हेलो एवरीवन, वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल 1 2 3 फिजिक्स। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम प्रॉब्लम्स पे आ चुके थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे थे हम किस टॉपिक पे, स्फेरिकल मिरर्स पे। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन क्या होता है, इमेज। क्या होता है, इमेज, यानी कि आपको इमेज डिस्टेंस बतानी है, तो v की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, लास्ट वाला क्वेश्चन इसी टाइप का था। तो यहाँ पे फर्क इतना ही है कि जो कल हमने सॉल्व किया था या फिर प्रीवियस वीडियो में हमने जो भी सॉल्व किया है वो कॉन्केव मिरर के लिए था, और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे u की वैल्यू, ये देखिए ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रेज इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करने जैसा लग रहा है लेकिन कर नहीं रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे वर्चुअल बन रहा है। क्या बन रहा है, वर्चुअल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट। क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है और लाइट आगे की तरफ जा रही है, तो इधर का मतलब ये वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस। तो आप देखिए ये वाला जो 10 सेंटीमीटर है पॉजिटिव साइड में है कि नेगेटिव साइड में है, पॉजिटिव साइड। तो यू की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसका जो फोकल लेंथ है, कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो यहां से हम लिख देंगे इसको u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अभी आपको v बताना है, तो v के लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सही है। तो यहां से देखिए 1/f की वैल्यू 20 और u की वैल्यू 10, दिस इज इक्वल टू 1/v। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर आप इसको इधर लेके आते हैं तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा 1/20 माइनस 1/10, दिस इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम आएगा 20। एलसीएम कितना आएगा, 20। 20/20 करेंगे तो आंसर आएगा 1, 20/10 करेंगे तो आंसर आएगा 2, दिस इज इक्वल टू 1/v बराबर। नेक्स्ट यहां से अगर आप इसको माइनस कर देते हैं तो 1 - 2 कितना होता है, -1 डिवाइडेड बाई 20, दिस इज इक्वल टू 1/v। तो यहां से v की वैल्यू पता चल गई -20 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका इमेज बनेगा वो -20 सेंटीमीटर पे बनने वाला है। माइनस यानी कि आगे वाली साइड में कि पीछे वाली साइड में, पीछे वाली साइड में, यहां कहीं तो इमेज बनेगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ढूंढनी है फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से उसको मेजर करना है, सो दैट इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड कॉन्केव मिरर कोइंसाइड। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। तो यहां पे आपके पास दो मिरर है, एक है कॉन्केव मिरर, दूसरा है प्लेन मिरर। तो आपको ऑब्जेक्ट यहां पे कहां रखना चाहिए जिससे कि प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज और कॉन्केव मिरर से बनने वाला इमेज दोनों कोइंसाइड करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं। मान लेता हूं कि मैं ऑब्जेक्ट यहां पे रखता हूं, ये O। टोटल डिस्टेंस दोनों मिरर्स के बीच में कितना है, 45 सेंटीमीटर है ना। तो ये कितना है मैं नहीं जानता हूं, तो मैंने कितना बोल दिया, x। तो अब इधर कितना हो गया, टोटल 45। 45 में से अगर इतना निकाल देंगे तो बचेगा 45 माइनस x, तो ये होगा 45 माइनस x। आई होप क्लियर होगा। मैं नहीं जानता हूं कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट को मैंने x दूरी पे रखा है प्लेन मिरर से और 45 माइनस x दूरी पे रखा है कॉन्केव मिरर से। क्लियर। अब उन्होंने क्या बोला है कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड कॉन्केव मिरर कोइंसाइड, तो दोनों की इमेजेस अब एक ही पॉइंट पे बननी है। तो अब मैं प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी जानता हूं, ऑब्जेक्ट इससे जितनी दूरी पे होगा इमेज भी उतनी दूरी पे होगा। तो इसका मतलब इमेज यहां कहीं तो बन रहा होगा, सही है। तो ये भी दूरी कितनी होगी, x, क्योंकि मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है मिरर से इमेज भी उतनी दूर होती है। इसका भी इमेज इसी पॉइंट पे बनना है, सही है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है ये v है। क्या है, v। तो यहां से यहां तक कितना है, 45, फिर आगे कितना है, x। तो टोटल कितना हुआ ये, 45 प्लस x। आई होप ये समझ में आया होगा। ये वाला क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, तो ये u है। लेकिन अब देखिए लाइट इस पे जब गिरेगी तो आगे की तरफ जा रही है ऐसे, तो इधर वाला प्लस होगा, इधर वाला माइनस। तो u की वैल्यू इस साइड है और v की वैल्यू भी इस साइड है, तो इनको माइनस में लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं u इज इक्वल टू -45 माइनस x बराबर। इस वैल्यू को माइनस के साथ लिया मैंने, सेम वैसे इस वैल्यू को भी मैं माइनस के साथ ले लूंगा।
तो v इज इक्वल टू -45 प्लस x। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसका फोकल लेंथ हमें दे रखा है, तो f इज इक्वल टू क्या लेना चाहिए, -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया इसके लिए, कॉनकेव मिरर है। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। चलिए अब इक्वेशन लगाते हैं, x के लिए सॉल्व करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v बराबर 1/-20 दिस इज इक्वल टू 1/-45 माइनस x ब्रैकेट में है प्लस 1/-45 प्लस x बराबर, दोनों साइड के माइनस कॉमन लेके मैंने काट दिया। क्लियर है था। नेक्स्ट 1/20 सही है, विच इज इक्वल टू 1/45 माइनस एक्स प्लस 1/45 प्लस एक्स। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो 45 प्लस एक्स प्लस 45 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 45 माइनस एक्स इंटू 45 प्लस एक्स। आई होप ये क्लियर होगा। सो इट इज 1/20। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये वाला प्लस एक्स माइनस एक्स काट सकते हैं, 45 45 90 हो जाएगा। तो ये वाला 1/20 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 45 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां से हमने इसको लगाया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 45 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 90 इंटू 20 बराबर। नेक्स्ट यहां से अगर आप देखेंगे तो 45 का स्क्वायर शायद 2025 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, आप इन दोनों को इंटू करिए तो कितना हो जाएगा 1800। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर को उस साइड भेजिए, इसको इस साइड लेके आइए, तो 2025 माइनस 1800 दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बराबर। तो आप अगर इसमें से माइनस कर लेते हो तो आपको आंसर आएगा 225 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको आंसर आएगा √225। तो ये वैल्यू होगा √225 का रूट कितना होता है 15, कितना होता है 15, तो ये होगा 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर कौन से मिरर से, 15 सेंटीमीटर x दूरी कहां से मेजर की गई थी, x प्लेन मिरर से, यानी कि यहां से 15 सेंटीमीटर। तो उस साइड से पूछा होता तो कितना करना होता, 45 माइनस 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर 1 फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर 1 एंड सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर 2। तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो पहला रिफ्लेक्शन इस मिरर में कराएंगे, फिर इसमें जो इमेज बनेगा उसका इमेज फिर से बनाएंगे, सही है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, है ना। तो प्लेन मिरर में जब ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होता है इमेज भी उतनी दूरी पे होता है, तो इसका इमेज यहाँ बन जाएगा। तो मैंने बोला इसको I1, क्या बोला मैंने, I1, सही है। I1 का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 20 सेंटीमीटर, कितना होगा 20 सेंटीमीटर। अब ये I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा ऑब्जेक्ट। तो कितनी दूरी पे होगा, देखिए u इज इक्वल टू, जब इस पे लाइट गिरेगी तो ऐसे गिरेगी, तो इधर वाला प्लस और इधर वाला माइनस। तो अब बताइए यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक 60 20 20 यानी कि टोटल 100, लेकिन किस साइड में, माइनस साइड में, तो इसलिए यहां पे माइनस। f की वैल्यू कितनी है 20, लेकिन माइनस देना पड़ेगा, कॉनकेव है, तो आपको v बताना है, क्या बताना है, v बताना है। तो यहां से देखिए v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला हम जानते हैं 1/f 1/u 1/v बराबर। तो यहां से 1/-20 इक्वल टू 1/-100 ये सेंटीमीटर में है, प्लस 1/v, तो इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये 1/100 माइनस 1/20 दिस इज इक्वल टू 1/v। तो यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, एलसीएम आएगा इसमें 100
बाई 100 अगर करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 100/20 करेंगे तो ये आएगा 5, दिस इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पे आएगा -4/100, दिस इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से v की वैल्यू मिल गई कितनी, v इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। कहाँ से, ये v कहाँ से है, कॉनकेव मिरर से। कहाँ से है, कॉनकेव मिरर, यानी कि यहाँ से 25 सेंटीमीटर यहाँ कहीं तो इमेज बन रहा है, तो हमने इसको बोला I2। क्या बोला है, I2। कितना दूरी पे, 25 सेंटीमीटर पे। अब बताइए आपको क्वेश्चन कहाँ पूछा है, इमेज फ्रॉम मिरर 1। मिरर 1 से इमेज की दूरी बोलनी है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक ही देख लीजिए, ये टोटल 60 है, 60 में से 25 चला गया तो अभी कितना बच गया, 35। सही है, ये 35 और ये 20, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है, 55 सेंटीमीटर। आई होप ये समझ में आया होगा। तो इसमें क्या बोला है, एक प्लेन मिरर एक कॉनकेव मिरर, इन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखा है। इस ऑब्जेक्ट से पहले इमेज कौन बनाएगा, प्लेन मिरर, फिर उस इमेज का फिर से इमेज कौन बनाएगा, कॉनकेव मिरर। तो वो इमेज प्लेन मिरर से कितनी दूर बनेगा, इतना ही क्वेश्चन था। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर 1 फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्स्ट मिरर एंड सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकेंड मिरर। यानी कि ये आपका मिरर 1 है और ये वाला आपका मिरर 2 है। क्लियर। तो आपको इमेज बतानी है कहाँ बनेगी। सही है, तो यहाँ से देखिए, सो ये वाला कॉन्वेक्स मिरर है और ये वाला कॉनकेव मिरर है। तो पहले इससे इमेज बना लेते हैं, फिर उसके बाद उससे इमेज बना देंगे। तो इसमें देखिए, तो मिरर 1 के लिए अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फॉर मिरर 1 u इज इक्वल टू, देखिए ऑब्जेक्ट से लाइट अब मिरर 1 पे अगर देखेंगे तो लाइट ऐसे गिरने वाली है, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट ऐसे आने वाली है, तो इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा। तो यहाँ पे u की जो वैल्यू है ये वाला 25 सेंटीमीटर, लेकिन कौन सी साइड में है, माइनस वाली साइड में है। तो u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ, कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, प्लस में होता है। तो इसे लेंगे हम 15 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। तो चलिए इससे इमेज ढूंढते हैं कहाँ बनेगी। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v बराबर। नेक्स्ट 1/15 इज इक्वल टू -1/25 प्लस 1/v बराबर है। नेक्स्ट इसको इस साइड लेके आइए, तो ये हो जाएगा 1/25 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। तो एलसीएम आएगा 75। एलसीएम कितना आएगा, 75। 75/25 करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 75/15 करेंगे तो ये आएगा 5, दिस इज इक्वल टू 1/v। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, 75/8। कितनी आ रही है, 75/8 सेंटीमीटर। राइट। नेक्स्ट, अब ये वाला कौन सी साइड आ रहा है, प्लस साइड के माइनस साइड, प्लस साइड। तो प्लस यानी कि इस साइड, तो आपका इमेज यहाँ कहीं बन रहा है। राइट, इस तरीके से। कितनी दूरी पे, 75/8 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो इमेज है इसे हम बोलेंगे I1। ये I1 इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ से अगर मैं इसकी दूरी मापूं तो क्या होगा, ये 25 ये 15, तो टोटल 40। कितना होगा ये, 40। और उसके साथ ये वाला एक्स्ट्रा 40 प्लस 75/8 बराबर। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये होगा 320 प्लस 75/8। सही है। तो इसको अगर देखेंगे तो ये होगा 395/8, है ना। तो इस मिरर के लिए अब जो नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 395/8 सेंटीमीटर। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। u इज इक्वल टू, कौन से मिरर के लिए, फॉर मिरर 2। सही है। तो u इज इक्वल टू माइनस में लेना पड़ेगा। क्यों, देखिए इस मिरर पे जो लाइट गिरेगी वो इस डायरेक्शन में गिरने वाली है, प्लस माइनस। तो ये वाला जो डिस्टेंस है माइनस वाली साइड में है, तो इसलिए हम इसको माइनस में लेंगे। तो यहाँ से u इज इक्वल टू -395/8 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट f इज इक्वल टू कितना दिया है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो इसको माइनस लेंगे और वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो -10 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर हुआ होगा। आपको फिर से v बोलना है। 1/f
एफ इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v बराबर है। देन 1/-10 विच इज इक्वल टू -1/395 डिवाइडेड बाई 8 आता था, मैं इसको ऊपर ही लिख रहा हूँ, विच इज इक्वल टू 1/v। अब आप इसको इधर लेके आइए, 8 डिवाइडेड बाई 395 प्लस 1/10 दिस इज इक्वल टू 1/v बराबर। नेक्स्ट अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको आंसर आएगा 10 इंटू, सॉरी यहाँ पे माइनस आना चाहिए, राइट, क्योंकि ये वाला इधर आ गया प्लस, लेकिन इसमें तो एक माइनस है, तो ये वाला 1/10 दिस इज इक्वल टू 1/v बराबर। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके, तो ये होगा 80 माइनस 395 डिवाइडेड बाई 3950 दिस इज इक्वल टू 1/v। आई होप यहाँ तक समझ में होगा। तो इसको अगर माइनस कर लेते हैं तो -315 डिवाइडेड बाई 3950 दिस इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई -3950 डिवाइडेड बाई 315 सेंटीमीटर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ नंबर आ जाएगा, है ना। तो ये सेकंड मिरर से है, कहाँ से है ये, सेकंड मिरर। अगर आपको फर्स्ट मिरर से पूछा है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 है, उसमें से आप इसको माइनस करेंगे। आई होप कि ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है बतानी है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस चल रहा है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसमें m पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए पहले इसमें u और v देख लेते हैं। तो u की वैल्यू कितनी है इसमें -20 सेंटीमीटर, और f की वैल्यू कितनी है -12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम पहले v ढूंढेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, सो इट इज 1/-12 विच इज इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/v। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इसको अगर आप इधर लेके आते हैं तो ये 1/20 माइनस 1/12 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 60/20 3 आएगा, 60/12 5 आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/v। तो माइनस करेंगे तो -2 डिवाइडेड बाई 60 दिस इज इक्वल टू 1/v। आई होप यहाँ तक समझ में होगा। तो यहाँ से आपको v की वैल्यू पता चल गई -30 सेंटीमीटर बराबर। नेक्स्ट अभी आपको एक फॉर्मूला पता है, m पैरेलल इज इक्वल टू vi पैरेलल डिवाइडेड बाई vo पैरेलल विच इज इक्वल टू -v स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर। यहाँ पे xi स्क्वायर बाई xo स्क्वायर बल्कि लिखा हुआ था, वही वाला है। तो यहाँ से vi पैरेलल मुझे पता करना है, vo पैरेलल कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये किधर जा रहा है आगे। आगे वाला डायरेक्शन कैसा लेते हैं हम, इधर वाला प्लस लेते हैं, इधर माइनस, यानी कि ये आगे जा रहा है तो इसे प्लस में रखेंगे, कितना 4। दिस इज इक्वल टू माइनस, ये कितना है -30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, सो इट इज 900 डिवाइडेड बाई u कितना है -20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। तो यहां से देखिए ये वाला 4 इसके साथ निकाल देंगे तो ये -100, ये 100, ये 2 0 निकाल देंगे तो यहां से vi पैरेलल क्या आएगा -9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब आपका जो इमेज है पीछे की तरफ भाग रहा है कितनी स्पीड से 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई होप कि ये वाला कुछ सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या किया है, एक मिरर को स्प्लिट किया है। क्या किया है, स्प्लिट किया है। तो स्प्लिट करने के बाद हमने इसको शिफ्ट किया है, एक को ऊपर एक को नीचे, है ना। तो ये एक्चुअल में इस लाइन पे था, इस लाइन पे था, है ना। तो ये दोनों मिरर यहीं पे थे। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस मिरर को ऊपर की तरफ 1 मिलीमीटर शिफ्ट किया, इसको नीचे की तरफ 2 मिलीमीटर शिफ्ट किया है। कितने मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, सही है। तो अब इसके जो इमेजेस बनेंगे, 2 इमेज बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मिरर हो गए ना, एक 1 और एक ये नीचे वाला। तो इसके अंदर एक इमेज बनेगा, इसके अंदर एक इमेज बनेगा। तो वो इमेजेस के बीच का गैप बताना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल में कोई शिफ्ट है क्या मिरर्स को, नहीं, हमने वर्टिकली शिफ्ट किया, यानी कि परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों में इमेज डिस्टेंस सेम आएगा। इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, सेम। तो यहाँ से लिख देते हैं u इज इक्वल टू, कितना है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 18, तो -18 सेंटीमीटर। f की वैल्यू कितनी है -12 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले v ढूंढते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/-12 दिस इज इक्वल टू 1/-18 प्लस 1/v,
तो इसको इधर लेके आइए तो ये होगा 1/18 माइनस 1/12 दिस इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से एलसीएम आएगा 36/18 करेंगे तो 2 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 1/v। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी -36 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया v बराबर। अब यहाँ पे देखिए इसका जो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है तो वो वाला माइनस लेना चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरे लिए। क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब मेरे को इसका हाइट ऑफ इमेज बोलना है। फॉर मिरर 1 क्या लिखा जाए? HI डिवाइडेड बाई HO इज इक्वल टू -V डिवाइडेड बाई U, ऐसे लिखना चाहिए, है ना। तो यहाँ से HI डिवाइडेड बाई HO की वैल्यू कितनी है? 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 रख देते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस V कितना आया आपको? 36 माइनस 36 डिवाइडेड बाई U कितना है? 18, तो इसको -18। तो यहाँ से -36 -18 निकाल देंगे तो ये वाला 2, तो ये 2 इसके साथ ले लेंगे तो HI की वैल्यू क्या आएगी? -2। ये वाला माइनस इसके साथ कट गया, अभी एक माइनस बच रहा है, मिलीमीटर। तो इसका मतलब जो फर्स्ट मिरर की वजह से इमेज बनेगा तो वो कुछ कितनी दूरी पे? 36, यानी कि यहाँ पे बन रहा है, और कितने ऊपर? 2 मिलीमीटर। ये I1 बराबर। नेक्स्ट दूसरे वाले का भी इसी लाइन में बनेगा, लेकिन उसका हाइट देखते हैं। फॉर मिरर 2 HI डिवाइडेड बाई HO दिस इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे HO की वैल्यू माइनस में लेना था, तो ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, उसीलिए इमेज किधर बनेगा? ऊपर बनेगा। नेक्स्ट वैसे ही यहाँ पे HI डिवाइड बाई HO इज इक्वल टू -V डिवाइडेड बाई U। जरा यहाँ पे ध्यान देना, इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इसको हम HO प्लस में लेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो HI नहीं पता है एज इट इज, HO की वैल्यू कितनी है? 2 मिलीमीटर, ऊपर की तरफ है तो प्लस में रखेंगे 2। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ -36 डिवाइडेड बाई -18, तो ये और ये काट दिए तो ये 2, तो ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो HI की वैल्यू क्या आएगी? 4 मिलीमीटर। किसके साथ? माइनस के साथ। यानी कि जो इसकी वजह से इमेज बनेगा वो यहाँ कहीं तो बनेगा, इसे हम बोलेंगे I2, सही है। तो यहाँ से कितना नीचे? 4 मिलीमीटर। तो आपको दोनों इमेजेस के बीच का गैप बोलना है। तो ये देखिए, ये वाला 1 और ये वाला 2, यानी कि ये 3 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, ये वाला 4 मिलीमीटर है। तो टोटल I1 I2 इन दोनों के बीच का जो गैप है कितना होगा? 2 + 3 5 5 + 4 9 मिलीमीटर। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन है। तो आप इतना ध्यान रखिए, जब मिरर को स्प्लिट करके परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस में शिफ्ट करेंगे तो इमेज डिस्टेंस सेम रहेगा, दोनों इमेजेस एक ही लाइन में बनेंगे वर्टिकल वाली, सही है। उसके बाद अब इनका जो हाइट होगी वो अलग अलग होगी प्रिंसिपल एक्सिस से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस। यहाँ पे भी जो इमेजेस बनेंगे उनका डिस्टेंस हमें बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, राइट। तो ये वाला यहाँ पे 2 मिरर है तो मैंने इसको 1 बोल दिया और इसको 2 बोल दिया। सेम उसी टाइप में है, पहले ऐसे में स्प्लिट किया था, अब ऐसे में स्प्लिट किया है, मतलब इनको हॉरिजॉन्टली अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट किया है हमने, राइट। तो 1 के लिए अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 18। तो चलिए मैं यहाँ से लिख दूँ, फॉर मिरर 1 U कितना होगा? -18 सेंटीमीटर। F कितना होगा? -12 सेंटीमीटर। हमें V बोलना है तो फार्मूला लिखेंगे 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V बराबर, यहाँ से 1/F 1/-12 विच इज इक्वल टू 1/U -18। V नहीं पता है, एज इट इज रखिए, इसको इधर लेके आइए। सो इट इज 1/18 -1/12 दिस इज इक्वल टू 1/V बराबर।
तो यहाँ से अगर आप इसमें माइनस कर लेते हो तो ये वाला एलसीएम आएगा 36, 36/18 2, 36/12 3, दिस इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कितना होगा -36, तो v की वैल्यू आ गई -36 सेंटीमीटर। कौन से मिरर से? फर्स्ट वाले मिरर से। तो इसका मतलब यहाँ कहीं पे इमेज बन रहा है I1 36 सेंटीमीटर पे, बराबर। नेक्स्ट मिरर 2 के लिए अगर हम बात करें, फॉर मिरर 2, एक मिनट, चलिए मिरर 2 की बात करते हैं। फॉर मिरर 2 ऑब्जेक्ट देखिए कितनी दूरी पे, 18 + 3 यानी कि 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दूँ u इज इक्वल टू -21 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू कितना -12 सेंटीमीटर, बराबर। नेक्स्ट अभी आप इसका v ढूंढेंगे तो फार्मूला लिखेंगे 1/f विच इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, सही है। सो इट इज 1/-12 इक्वल टू 1/-21, बराबर है, प्लस 1/v। इसको इधर ले लीजिए, 1/21 माइनस 1/12 दिस इज इक्वल टू 1/v। तो एलसीएम करेंगे तो ये होगा 12 माइनस 21 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये 210 42 252। आई होप कि सही बोल रहा हूँ, राइट 252। फिर भी एक बार आप चेक करिए, ये 1/v, बराबर। तो यहाँ से आप इसको अगर माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 12 माइनस 21 -9, राइट। तो इसको मैं 252 को ऐसे ही रख दूं नंबर्स में ताकि मैं इसको अभी सॉल्व कर सकता हूँ। 21 × 12 बराबर -9 डिवाइडेड बाई 21 × 12 दिस इज इक्वल टू 1/v। ये वाला 9 ये वाला 3 के टेबल में उड़ा दीजिए तो कितने से चला जाएगा 7 से, और ये वाला 3 से, ये 3 इसके साथ निकाल देंगे तो ये 4 से। तो ये आ जाएगा यहाँ से v की वैल्यू -28 सेंटीमीटर। कौन से मिरर से है ये? सेकंड मिरर से। सेकंड मिरर से -28, यहाँ से यहाँ तक 21, तो यहाँ कहीं तो 28, ये दूरी 28 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये I2, आपको ये वाला डिस्टेंस बोलना है I1 I2 के बीच में, क्लियर। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये 28 है। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये 3 और ये 36 यानी कि 39, तो टोटल 39 में से ये 28 माइनस करना है आपको। तो I1 I2 के लिए अगर मैं लिखूँ I1 I2 इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस कितना था यहाँ से I1 की वैल्यू 3 + 36 39 माइनस यहाँ से अगर ये देखेंगे तो कितना था ये 28, तो इसको माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 11, राइट 11 सेंटीमीटर। यानी कि ये दो जो इमेजेस यहाँ पे मिरर्स को हमने 3 सेंटीमीटर से शिफ्ट किया है, तो इमेजेस जो शिफ्ट हुए हैं कितने सेंटीमीटर से शिफ्ट हुए हैं 11 सेंटीमीटर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई डाउट आपको रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे खत्म हुआ आपका स्पेरिकल मिरर्स। क्या खत्म हो गया? स्पेरिकल मिरर्स, यानी कि टोटली रिफ्लेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगले आने वाले वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे अभी? रिफ्रैक्शन। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।